उत्तर प्रदेश असेंबली में आज कामयाब उम्मीदवारों ने हल्फ ली है और ये हल्फ बेशतर लोगों ने हिंदी ज़ुबान में ली है, वहीं चंद लोगों ने उर्दू ज़ुबान में ली है। उर्दू ज़ुबान में हल्फ लेने की जो मुहिम शुरू हुई थी, वो आलम बदी ने शुरू की थी। आज़मगढ़ के निज़ामाबाद असेंबली हलके से जीत कर आते थे। पाँचवीं बार उनको कामयाबी मिली है। आज फिर उन्होंने उर्दू में हल्फ लिया है। वो ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आलम बदी साहब। सर, बहुत इस्तकबाल है आपका। उर्दू में जो हल्फ लिया उसकी कामयाबी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि 1996 में जब पहली बार विधायक होके आए तो स्पीकर थे मिस्टर कैसीनाथ त्रिपाठी। उनको हमने पत्र दिया कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हमें शपथ उर्दू में कराने का इंतजाम करें। उन्होंने समझा कि ये शौक़ नेतागिरी में अपनी पब्लिसिटी के लिए यह बात कर रहे हैं कि अखबार में छपेगा और नामो नमूद होगा। तो शपथ हो गई। संविधान ये कहता है कि जब कोई विधायक चुन के आएगा असेंबली में तो राज्यपाल जिसको नियुक्त करेगा वो उसकी शपथ कराएगा, प्रतिज्ञा कराएगा, तब वो सदन में प्रवेश करेगा। बगैर शपथ लिए सदन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमको सदन में रोका गया। तो हमने ये तय कर लिया कि हम जब तक शपथ नहीं ले पाएंगे हम सदन में नहीं जा पाएंगे। तो हमने ये निर्णय ले लिया कि हम शपथ लेंगे तो अपनी मादरी ही ज़बान में लेंगे। इसलिए कि दिल्ली के पार्लियामेंट में भी उर्दू में शपथ ली जाती है, दिल्ली विधानसभा में ली जाती है, महाराष्ट्र असेंबली में ली जाती है, बंगाल असेंबली में ली जाती है, आंध्र प्रदेश की असेंबली में ली जाती है, बिहार में ली जाती है। तो उर्दू में प्रतिबंध क्यों? एक मसला खड़ा हुआ। साल भर तक हमारी शपथ नहीं हुई और साल भर तक हम सदन में प्रवेश नहीं कर सके। और ये मसला मीडिया में इंटरनेशनलाइज कर गया। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया ने इस पर कवरेज दिया। एक स्टेज साल भर के बाद ऐसा आया कि कल्याण सिंह को सदन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था। तो उर्दू अखबार वाले जिन्होंने बड़ा बड़ा चढ़ करके इस पर हिस्सा लिया था और पब्लिसिटी दी थी, तो वो लोग दौड़ने लगे कि शपथ आप ले लें। इसलिए कि उर्दू में लेने के चक्कर में आपको जितनी कौम ने पब्लिसिटी नहीं दिया, अगर आपको वोट न देने से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो गए तो आपको गालियां बहुत देंगे लोग। तो फिर हम राज्यपाल जी के यहाँ गए। वो हमसे कहते रहे कि घबराओ नहीं, हम शपथ दिलाए। तो राज्यपाल जी ने एक किताब पर फ्लैग करके रख छोड़ा था, रूलिंग ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। उस रूलिंग में स्पीकर ने यह निर्णय लिया था हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कि किसी सूबे में अगर शपथ का क्राइसिस पैदा होता है तो स्पीकर का फैसला ही निर्णय होगा। और यहाँ स्पीकर फैसला कर चुके थे कैसीनाथ त्रिपाठी। तो राज्यपाल से मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? आपने तो साल भर इंतजार कराया।
उन्होंने कहा कि हम इंतज़ाम कर दे रहे हैं, आप अंग्रेज़ी में ले लीजिए। हमने उनसे कहा कि आप मुझको फंसा रहे हैं, जब मैं अपनी मादरी ज़बान पर नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं अंग्रेज़ी में कौन लूँगा? मुझे हिंदी तो कोई बैर तो है नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, उसका सम्मान भी करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो राज्यपाल उठे और मेरे तब बढ़ के मुझको गले लगा लिया, कल बहुत बुलंद आदमी हो और कुछ पहले आना चाहिए था सदन में। बहरहाल शपथ लेनी पड़ी और उससे जाके ये पता लगा कि 96 तक जो लोग अखबारी बयान में कहते रहे कि हमने उर्दू में शपथ लिया है, वो सब धोखा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 96 तक किसी ने भी उर्दू में शपथ नहीं लिया, न कराई गई उसकी। अब की बार ये भाजपा सरकार तब भी थी और जब 70 में जीत के आए तो इन्होंने शपथ के लिए उर्दू में भी कागज बना के दिया था। वो अलग उर्दू वाला था, हिंदी वाला अलग था। तो वो उर्दू वाला जब पढ़ा तो जो शपथ करा रहे थे उन्होंने किताब हिंदी वाला भी पढ़ दीजिए। अब की बार इन्होंने उर्दू और हिंदी एक साथ कर दिया था, ऊपर उर्दू नीचे हिंदी, और दस्तखत उसी पर करना था। तो ये एक्चुअल शपथ हुई उर्दू की, हिंदी में हमको रिपीट नहीं करना पड़ा। लेकिन बदनसीबी ये है कि 36 विधायक हैं मुसलमान, इनकी मादरी ज़बान उर्दू। हमने कहा तो होगा 8-10 से कि उर्दू वाला भी ले लो, उसी को पढ़ो। तो उनमें से एक ने, बलिया वाले रिजवी ने और आजमगढ़ के नफीस, ये लोग लेके आए। मुरादाबाद से बर्क के पोते ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी उर्दू में लिया। तो 36 में से अगर 4-6 ने लिया तो कोई उपलब्धि तो कहीं नहीं जाएगी। जब आपको खुद अपनी ज़बान की फिक्र नहीं है तो दूसरों को क्यों होगी? हैं? तो मुसलमानों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, इसलिए कि पूरा का पूरा इस्लाम का लिटरेचर उर्दू में है। उसको कभी दिल में तलब पैदा हुई मुसलमान बनने की तो वो किताबों की तलब होगी उसको। उर्दू अगर नहीं जानता तो जिंदगी भर वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं ज़मीन पर। ये बड़ी बदनसीबी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मुसलमान उसको कलेक्टर और कप्तान ही बनाता, वो चपरासी भी नहीं बन पाता, मजहब से बेजार हो जाता। तो मेरी फिर अपील है मुसलमानों से कि अपने बच्चों को उर्दू की इतनी इत्तेतात कर दो कि कभी मुसलमान बनने का हौसला पैदा हो तो किताबों के ज़रिए वो मुसलमान बन सके, कि अल्लाह का मतलूब बंदा बन जाए। सर, आप 5वीं बार जीत के आए हैं, आप निहायत ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या जीतने का यही राज है?
तो जनता बताएगी कैसे जीत गए, वोट जनता देती। मैंने थोड़ी ना वोट दिया है, न मैंने कोई टिकट मांगने गया कभी। मुलायम सिंह सबसे कहते हैं कि इनको बेमांगे मैं टिकट दे देता हूँ, और जनता बेमांगे इनको वोट दे के फोकट में विधायक बना देती है। तो ये अल्लाह का करम है। निज़ामाबाद जो है, अब की बार आजमगढ़ को एक क्रेडिट मिला कि उसके 10 MLA जीत गए। निज़ामाबाद को 2 क्रेडिट मिला। निज़ामाबाद का MLA उस 10 में से सबसे ज़्यादा वोट पाया और सबसे बड़ी लीड पाया। एक क्रेडिट निज़ामाबाद को ये मिली। दूसरी क्रेडिट निज़ामाबाद आजमगढ़ जिले को ये मिली कि निज़ामाबाद का विधायक, आजमगढ़ जिले का रहने वाला, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सबसे लंबी उम्र का विधायक हुआ है। 86 साल का कोई विधायक नहीं हुआ है विधानसभा में। तो ये रिकॉर्ड बना। तो ये श्रेय निज़ामाबाद की जनता को जाता है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि बताया आलमबदी साहब ने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज़्यादा उम्र के यही विधायक हैं, और उन्होंने जो उर्दू में असेंबली में हल्फ लेने की मुहिम शुरू की थी, उसमें कहीं ना कहीं इनको कामयाबी मिली है। मौजूदा जो असेंबली में हल्फ लिया गया है उसमें तकरीबन जो 36 मुसलमान हैं उसमें सिर्फ 3 या 4 लोगों ने हल्फ लिया है। वो ये नहीं मानते कि ये कामयाबी है, ताहम वो इस बात का ज़रूर ज़िक्र कर रहे हैं कि उर्दू में हल्फ लेना हमारा हक़ है, मादरी ज़ुबान है और हमेशा से मैंने इसके लिए जद्दोजहद की है। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।